राम राम जी सारे ना जनता मंच हरियाणा आपका फिर से स्वागत है। और इस टाइम आप मौजूद हाँ जिला कैथल यानी कैथल के प्रॉपर शहर में ही। और जो यह जगह बताई गई है यह है आर के पुरम, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के पास यह जगह है। और यह के है और एक स्मारक है जो बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन स्मारक बताई गई है। यू लिख भी रहा है यह इंटा की बावड़ी, इंटा की बावड़ी के नाम से यह जानी जावा है। और इसमें जो बावड़ी हुआ बावड़ी बताया गया है कि जो कुआं यानी कुंड होया करता जिसमें नीचा पानी होया करता, और जो इसका आकार है गुंबद के आकार और 3 मंजिला या बताई गई है। और इसमें अंदर जाने के लिए एक चुन्ना पत्थर की जो छोटी ईंटों का इस्तेमाल कर रखा है और सीढ़ी बनाई गई है, छोटी छोटी सीढ़ी बनाई गई है और 3 मंजिला है। तो इसके अंदर जाकर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे इसका ढांचा है। और 1700 के लगभग की यह गुंबद बताई गई है। और इस टाइम आप गेट के अंदर आ गए यहाँ और अंदर देखेंगे, देख सको आप जो छोटी ईंट और चुन्ना पत्थर का इस्तेमाल करके यह बनाई गई है। और देख छोटी छोटी सीढ़ियाँ इसके नीचे गई है। और आप दूरों तक देख सको इसकी दूरों तक इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखने लग रहा है कि 3 मंजिला इमारत और छोटी ईंटा का इसका मैं प्रयोग कर रखा है। अंदर चल कर देखेंगे किस तरह बावड़ी बनाई गई है। और बावड़ी का प्रयोग अगर मैं अपने देसी भाषा में बोलूँ तो यानी अपने ज़मीन के नीचे एक कुआं बना देकर और उसमें पानी इकट्ठा करे करा उसने बावड़ी बोला करा। तो यह 1700 के लगभग की है। प्राचीन जो राजा महाराजा हुए करते वो इसका प्रयोग करे करते, जो कैथल के जो राजा हुए करते बताया गया है कि इसका प्रयोग करे करते। और कुकर या अंदर है, इसके अंदर चल कर देखेंगे। और फिलहाल इसकी हालत है जो बिल्कुल जर्जर हालत है, मतलब इस पर किसी भी पर्यटक विभाग की या सरकार की तरफ से कोई भी गौर नहीं इस पर हो रहा है और यह ऐसे ही जर्जर हालत में पड़ी है। देखेंगे, आपको अंदर चल कर दिखावेंगे कि किस तरह यह है। और आवाज़, अगर हम आवाज़ की बात करें तो यहीं तक उरी तक इसकी आवाज़ गूंजना शुरू हो गई है, आवाज़ गूंजना उरी तक शुरू हो गया। और पैड़ी देख सको आप कितनी इसके अंदर पैड़ी है और बहुत डरावनी दिखाई दे रही है। उरी तक देखा तो बहुत डरावनी है। अंदर से आवाज़ें आ रही है चमगादड़ की, अगर आपने सुन रहा होगा तो अंदर तक चमगादड़ की आवाज़ आ रही है। और बाहर देखो कबूतर भी बैठे हुए हैं और बहुत जो ऊपर नीचे भी देख सको आप ये पक्षी है जो और छोटे छोटे जीव है, इनके आवाज़ें आपने सुनाई दे रही होगी। और अंदर चल कर भी दिखाने की पूरी कोशिश कराएं, क्योंकि जो इस टाइम आप देख सको बिल्कुल ही भयानक और डरावनी जगह पर आज आपने लेकर आए यहाँ, जो कैथल की जगह पे या बिल्कुल ही अनकही अनसुनी जो अपने शामी तक लिगड़ रही थी। बिल्कुल आपने दिखा दें, ये नीचे एक जो बावड़ी है बावड़ी, और इसे अंदर चल कर इसका एक कुंड है उसने बावड़ी बोला। और ये देखो आप देख सको ये छोटी पैड़ी बिल्कुल ऊपर से यानी ग्राउंड लेवल से नीचे आ रही है। ये बिल्कुल छोटी पैड़ियों का और छोटी ईंटों का प्रयोग करके यह बनाई गई है। और आपने दिखाने की कोशिश कराएंगे अंदर तक, क्योंकि बाहर तक देखा तो आवाज़ बाहर से हमारी आवाज़ गूंजना शुरू हो गई है और अंदर तक भी दिखाने की पूरी कोशिश कराएंगे। फिलहाल जो दिल की धड़कन वो बढ़ गई है, क्योंकि है ही इतनी डरावनी, बहुत डरावनी है। और आवाज़ गूंजनी पूरी तरीके से शुरू हो गई, आवाज़ गूंज रही है मेरी जो मैं आप तक बता रहा हूँ। और इसकी हालत देख सको आप, ये सांप की कांजड़ी दिखा दे आपने, इस तरफ का सांप की कांजड़ी है देख सको हो, मतलब ये पंख पड़े हैं, कबूतर के पंख पड़े हैं, मतलब यहाँ पर पूरा पशु पक्षियों का पूरा डेरा है। और अंदर तक अगर आपने सुनाने की कोशिश करा, देखो आप, मैं शांत होऊंगा और आप आवाज़ सुनियो, चमगादड़ की आवाज़ आ रही है। देखो अगर आपने आवाज़ आई होगी तो अंदर हमें चमगादड़ बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही पूरा कैमरे में नहीं आ रहे होंगे लेकिन मैं देख पा रहा हूँ थोड़े से उल्टे लटके हुए ऊपर छत पर, वो अंधेरा है इस करके वो दिखाई नहीं दे रहे। तो बिल्कुल ही डरावनी जगह ये कैथल के अंदर है, ये बावली के नाम से है ये। और जो बावली है वो बिल्कुल अंदर देखो कुंड जिसने बावली बोलना आपा बावली हुआ, यानी मैंने पहले भी बताया था कि एक कुंड हुआ पानी का कुएं की तरह, उसका प्रयोग हुआ और पानी स्टोर होएगा उसमें। हाँ बावली आप देख सको, मैं अगर अंदर जाने की कोशिश करूं तो बहुत भयानक है, ये बिल्कुल ही डरावनी जगह है, अंदर जाने में भी बिल्कुल मैं संकोच कर रहा हूं।
क्योंकि बहुत डरावनी है। और यहाँ पर जो आवाज़ देख सको मेरी पूरी गूंज रही है। अंदर जाकर देखा तो बिल्कुल ही भयानक है ये। हम अंदर जाकर दिखा नहीं सकते क्योंकि ऊपर देख सको आप, इसकी छत पर बिल्कुल हजारों की संख्या में चमगादड़ लटके हुए हैं। कैमरा में अगर आ रहे होंगे वो मुश्किल है क्योंकि अंदर अंधेरा है ज़्यादा। और आप कुंड देख सको, कुंड दिखा दो, कुंड देख सको आप, जो बावड़ी के नाम से यानी बावली के नाम से मशहूर है वो कुंड, वो कुएं की आकृति में है। उस साइड से वो कुआं पड़ता है। इसकी पिछली साइड से भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम। उस साइड से उसका ऊपर की तरफ मुंह है और यहाँ से ये आप देख सको अंदर वाली साइड तक यू कुंड बन रहा है। यू कुआं है, कुआं की आकृति में यू बनाया गया है। और देख सको आप, एक बार मैं उंगली करके दिखाऊंगा, वो देख सको वो कुआं है, वह है जो वह बावड़ी यानी बावड़ी बोली गई है। और चमगादड़ा की आवाज़ देख सको आप, हजारों की संख्या में चमगादड़ ऊपर छत पर लटके हुए हैं इसकी। और बिल्कुल ही भयानक और डरावनी जगह, बिल्कुल ही अंदर जाने की मैं कोशिश भी नहीं कर सकता, दिखाने की मैं कोशिश करता, लेकिन बहुत ही जो ऊपर चमगादड़ है, चमगादड़ों की वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि कुछ नहीं पता होता अंदर और भी कौन से जीव जंतु जानवर कैसा क्या बैठा हो अंदर। था बिल्कुल ही खतरनाक, भयानक और डरावनी जगह वो बावड़ी है। ये देखो, इसने दिखाने का मकसद हमारा ये है कि जो भी अपना पर्यटक विभाग है और जो हमारी सरकार है, कैथल के अंदर अनेकों प्राचीन चीज़ है, प्राचीन स्मारक है, प्राचीन किले है कैथल में, कुरुक्षेत्र में, पूरे हरियाणा के अंदर। तो सरकार की तरफ से उन पर कोई ध्यान नहीं जा रहा। कई चीज़ें है कि सरकार उन पर्यटन विभाग में शामिल कर लिया है, लेकिन कई आज भी ऐसी स्थिति में पड़े। और जो कि मैंने ऊपर भी बताया था अब तक कि ये 3 मंजिला बताई गई है, 3 मंजिला बन रही है ये। वो ऊपर 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिल। जो तीसरी मंजिल है वो बिल्कुल ही जो अपनी भूमि है उसका बिल्कुल निचला स्तर पर, यानी वो कुआं है, वो कुंड है जो बावड़ी नाम है वो उसी का नाम है। अंदर चलकर अंदर देखोगे आप, वो कुआं है और वो नीचा था लेकर इन 3 मंजिल के ऊपर होता है। उस साइड तक, परली साइड तक उसका ऊपर मुंह है कुआं का, यानी कुआं है, पानी का स्रोत उसने बावड़ी बोला गया है। और 3 मंजिली आप देख सको, 3 मंजिला इमारत है। छोटी ईंटा का प्रयोग करके, चूना पत्थर का प्रयोग करके यह बनाई गई है।